गोपियों ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उनके साथ रास किया, पर रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया। ठाकुर जी जब सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो हम में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। हम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, इसका भी हमको अभिमान हो जाता है। देखो 7 दिन 3 घंटे रोज एक आसन पर बैठ के मैंने कथा सुन ली, ये भी एक अभिमान है। मैं बिना तिलक के नहीं रहता, ये भी एक अभिमान है। मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, ये भी एक अभिमान है। मैं रोज गीता जी का पाठ करता हूं, ये भी एक अभिमान है। इतना सूक्ष्म अहमत्व भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। अहम शून्य बनना पड़ेगा उनकी प्राप्ति के लिए। गोपियों के लिए ठाकुर जी जैसे सहज हुए तो गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, पूतना की सुंदरता पर सब मोहित हो गए थे, तब मैंने तो आंख खोल के भी नहीं देखा, तब तुमको पता नहीं चला कि मुझे रूप नहीं प्रभावित कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी एक ही रूप में क्यों रहते हैं, वो मूर्तिमंत क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको हमारे मान की रक्षा करनी है, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। गोपियों को जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा हुई। बंधुओं, प्रेमी को पीड़ा हो ऐसी क्रिया कभी मत करो। ठाकुर जी को आपके क्रोध से पीड़ा नहीं आएगी, आपके लोभ से पीड़ा नहीं आएगी, आपके काम से भी उनको पीड़ा नहीं आएगी, पर आप जब अहम करते हो तब ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। अहम क्यों? क्या तेरा कोई अस्तित्व है? ठाकुर जी बोलते हैं, तू किस बात का अभिमान कर रहा है? तुम हो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी कृपा से है, फिर भी तुमको अभिमान, अहमत्व नहीं। द्वारिकाधीश मंदिर में 56 भोग कराइए, ध्वजा जी चढ़वाइए, ठाकुर जी का श्रृंगार बनवाइए, पर उसमें लेश मात्र भी ऐसा विचार नहीं करना है कि ये मैंने कराया है, ये मेरे द्वारा हुआ है। हमने अपने बहुत अच्छा सूत्र लिया, हम जो भी कुछ कराते हैं सब में लाल जी का नाम है। पद कौन लिख रहे हैं? बोले लाल जी। ध्वजा जी कौन करवा रहे हैं? लाल जी। भंडारा कौन ने करवाया? लाल जी। कथा कौन करवा रहे हैं? लाल जी। सब में लाल जी आगे, और फिर आप आनंद देखना, सब में लाल जी को आगे करो। अपने ठाकुर जी को एक नाम रख दो, उनके नाम से ही सारे ट्रस्ट फर्म सब कुछ हुआ। मैं लाल जी कमाई कर रहे हैं, लाल जी कर रहे हैं, लाल जी सब हो रहा है। पर भैया हाथ जोड़ के विनती, कोई गलत क्रिया करने वाले भगवान का नाम मत रख देना, हमारे लाल जी करवा रहे हैं सब। कोई जुआ खेलने जाए, पूछे भाई तो क्या किस नाम से जुआ खेलोगे? गिरधर लाल जी के नाम से खेलेंगे। ठाकुर जी महाराज वैसे तो वंशी वारे हैं, पर ऐसे वारे के लिए सुदर्शन ले लेंगे हाथ में। ऐसा नहीं करना। तो अहम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। गोपियों को जैसे अहम हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं गोपियों को अहम क्यों हुआ? क्योंकि गुरु विहीन होकर के गोपियां गई हैं। गुरु क्यों आवश्यक है? ताकि भगवत सेवा में आपसे कोई अपराध ना बने, इसलिए गुरु का संग होना बहुत जरूरी है। गोपियां बिना गुरु के ही भगवत लीला में प्रवेश कर गई हैं। गुरु कौन है? किशोरी जी, हमारी राधा रानी। तब गोपियां सब विहार करते हुए, विहरण करते करते करते, रास पंचाध्यायी बहुत विस्तृत है और बहुत कठिन है समझना, इसलिए मैं केवल सूक्ष्म में ही कह रहा हूं। गोपियां किशोरी जी के पास गईं और किशोरी जी ने कृपा की, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम द्वारिकाधीश के चरणों में बैठे हैं, 2-4 श्लोक गोपी गीत के गा दें और फिर उसके बाद महारास होगा। जयते तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्तत्र दयितदृष्टिः
प्रेष्यता दीक्षुका स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने नेह किं विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना अंतरात्मके विघ्न साधितो विश्वगोप्तये सखोदेवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले यत्ते सुजात चरणां गुरुं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमतिधे भवदायुषाम्। गोपियों ने गीत गाया। भैया ठाकुर जी के पावे की इच्छा यदि हो, नहीं पाने की इच्छा तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर पाने की प्रगाढ़ इच्छा यदि चित्त में हो तो गाना प्रारंभ कर दो, गाना प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी को गाना बहुत प्रिय है, गीत से ही मिले हैं। भागवत में तो इतने गीत हैं, 7 गीत हैं, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ऐल गीत, भिक्षुक गीत, ये सारे गीत हैं। और गीत गाकर के ही ठाकुर जी को प्राप्त किया है। जो गाएगा सो पाएगा, और जिसने गाया उसी ने पाया। इसलिए गाना प्रारंभ करो। गाने का मतलब स्वर नहीं है, गाने का मतलब बहुत अच्छा गाओ ऐसा नहीं, भाव लिख करके केवल प्रस्तुत भी तो किए जा सकते हैं, वो भी गाना है। कुछ ना कुछ लिखना प्रारंभ करो। ठाकुर जी के प्रति क्या भाव आते हैं आपके चित्त में? हमने कल एक भाव सुनाया था ना, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा
ऐसे लिखो, हम तो ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी कृपा से बना देते कुछ भी भाव। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गीत विश्राम होते ही इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपस्त्यंश्च चित्रधा रुरुदुस्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्णोपासन लालसा, ये दो बातें। ब्रज में जाओ कृष्ण दर्शन लालसा से, और द्वारिका में आओ कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका उपासना पद्धति सिखाएगा, और उपासना किसे कहते हैं? उपासनम, थोड़ी नजदीकी। बुरा नहीं मानना द्वारिका वाले भागवत जी में ही लिखा है, द्वारिका थोड़ा समीप ले जाएगा। भाई राजा के ज्यादा समीप जा भी नहीं सकते आप, राजा का तो पहले ही परकोटा होता है। तो द्वारिका उपासना सिखा देगा, मतलब थोड़ा समीप ले जाएगा। पूर्णता नहीं मिलेगी, पूर्ण समीपता नहीं देगा। मतलब ठाकुर जी के अंग रक्षक बन जाओगे, ठाकुर जी को देखे हुए को मिल जाएगा, ठाकुर जी के पास खड़े हुए को मिल जाएगा, भोजन प्रसाद बनाने को मिल जाएगा, श्रृंगार भी मिल जाएगा, पर आलिंगन नहीं मिलेगा। यहां उपासना सिखाई जाती है। भागवत जी कह रही हैं, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वह अवासीद नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। और वृंदावन क्या करता है? इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन प्रदान कर सकता है वृंदावन, पर द्वारिका में आपको 56 भोग लगाने पड़ेंगे, द्वारिका में आपको ध्वजा करनी पड़ेगी, द्वारिका में आपको स्वर्ण के आभूषण बनवाओ ठाकुर जी के, ठाकुर जी का खूब मनोरथ करो, तब जाके ठाकुर जी उपासना प्रदान करेंगे। वृंदावन में तो रोना पड़ेगा। रुरुदुस्वसमराजन, वृंदावन में ठाकुर जी आप 56 भोग लगा रहे हो नहीं देखेंगे, ध्वजा लगा रहे हो नहीं देखेंगे, चांदी का सिंहासन दे रहे हो नहीं देखेंगे, सोने की आभूषण दे रहे हो नहीं देखेंगे, फूल बंगला बनवा रहे हो नहीं देखेंगे। आप व्याकुल होकर के कितने विरही होते हो ठाकुर जी वो देखते हैं वृंदावन में। तो रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक नया प्रसाद मिला द्वारिका में आज, ये बात। वृंदावन तो विरह देता है, और वहां विरह से ही ठाकुर जी मिलते हैं। वहां खर्चा ही विरह का करोगे तब ठाकुर जी मिलेंगे। गोपियों ने गा करके जब विरह आतुर होकर के रुदन करने लगी गोपियां, इतने में ही क्या हुआ? ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर सगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी ने तुरंत, अब यहां पर एक बात लिखी है, स्मयमाय मुखाम्बुज, दो अर्थ होते हैं इसके। एक अर्थ तो होता है ठाकुर जी कैसे आए, स्मयमाय मुखाम्बुज मतलब मुंह पहुंचते हुए आए, और स्मयमाय मुखाम्बुज का एक अर्थ है कि ठाकुर जी मुख उघारते हुए आए। दोनों अर्थ समझो। मुख पहुंचते हुए आए का मतलब क्या है? ठाकुर जी कुछ खाने गए थे, भूख लग रही थी, तो क्या खाने गए? बोले गोपियों के चित्त में जो मान था उसको खाने गए। सब गोपियों का जब मान खा लिया, और जब व्यक्ति का भोजन पूरा होता तभी भोजन मुख पहुंचता है, मतलब एक एक गोपी का मान खत्म हो गया। ठाकुर जी ने सबके मान खा लिए तो स्मयमाय मुखाम्बुज। ठाकुर जी ने बताया हाँ अब सबरी मान रहित हो गई। और दूसरा अर्थ तो बहुत ही अच्छा, बोले क्या? स्मयमाय मुखाम्बुज, अपना मुख उघार के ठाकुर जी आए। मतलब गोपियों को जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी अंतर ध्यान थोड़े ही हुए, तो क्या किया? कितनी गोपियां थी? करोड़ों गोपियां और एक कृष्ण। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया? उन गोपियों के बीच में तुरंत अपने केश खोले, अपना श्रृंगार थोड़ा सा मिटा करके, और महाराज अपनी कारी कमरी कमरते खोल के सिर पर डाल के थोड़े केश वेश नेक आगे करके घुंघराले। ठाकुर जी खूब लंबे लंबे केश हैं, और ठाकुर जी भी एक विरहिणी गोपी बन गए।
एक साथ अपना श्रृंगार छुपा लिया काली कमली में, और विरहणी गोपी बन के एक गोपी के कंधे पे हाथ धर के बोले, अरे कृष्ण तुम कहां चले गए? और वो दूसरी गोपी ठाकुर जी को, अरे रोए मत, मिल जाएंगे जल्दी। अरे बहन तेने कन्हैया देखे, अरे सखी तेने कन्हैया देखे, कहां चले गए? मेरे हाथ को तो प्रसाद भी नहीं पाके गए। स्वयं ठाकुर जी भी गोपियों की तरह ऐसे विहार कर रहे हैं। क्यों? बीच में रह करके देख रहे हैं कि इनका मान नष्ट हो रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही गोपियां रुदन करने लगी, अब कृष्ण विरह जिनके चित्त में, उन्हीं को रोना आ रहा है। ठाकुर जी के चित्त में विरह कहां है? एक गोपी बोली, अरे गोपी तू रो तो रही है, आवाज तो निकाल रही है, आंसू दिखाइयो नेक अपने। ठाकुर जी बोले, आंसू कहां से दिखाऊं? आंसू आए तो दिखाऊं ना। तो जब गोपियों ने इशारा किया, अरे तू रो काई को ला रही? सोई ठाकुर जी स्मयमाय मुखाम्बुज, ठाकुर जी पीतांबरी पहन के सबके बीच में प्रकट हो गए। कहीं गए नहीं थे, वहीं थे, देख रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप भक्त जब बनते हैं, वैष्णव भाव में जब आते हैं, ठाकुर जी कहीं गए नहीं है, पास ही हैं, आपका परीक्षण कर रहे हैं। जैसे ही योग्य दिखोगे, स्मयमाय मुखाम्बुज, मुखाम्बुज खोल के ठाकुर जी आ जाएंगे। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को पकड़ लिया, और जितनी गोपी थी उतने रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे। भैया हमारा सौभाग्य है कि हम वृंदावन से आए हैं और गोमती सागर तट पर रास बिहार गा रहे हैं ठाकुर जी को। इसलिए सब लोग ये भाव रखो कि हम भी एक गोपी हैं, और श्री द्वारिकाधीश की भुजा पकड़ के हम भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। वैसे देखो, हम नृत्य के लिए कोई प्रेरणा नहीं देते, पर इस रास में तो नृत्य करना पड़ेगा सबको। और रास में जो नृत्य करेगा उसको 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ता था। लेकिन नाचने की भावना से नृत्य मत कीजिएगा। नेत्र बंद करके भाव रखो कि श्री श्याम सुंदर के साथ हम नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे यमुना भी नाचे, गंगा नाचे, नाचे नदी गण, गोमती भी नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण, गोमती भी नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे वंश
वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर